अरविंद केजरीवाल के गिरते वजन पर सियासत खूब हो रही है। एलजी ने कम खाने और इंसुलिन न लेने का आरोप लगाया। उधर केजरीवाल के स्वास्थ्य के मामले को लेकर आतिशी बोले, जेल में मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा, कोमा में जा सकते हैं सीएम केजरीवाल, ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। केजरीवाल को लेकर एलजी की चिट्ठी पर बोले संजय सिंह, क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब। संजय सिंह ने कहा, एलजी साहब बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुस्लिम बहुसंख्यक वाले बयान पर सियासत जारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया था दावा, असम में मुस्लिम बहुसंख्यक 40% से ज्यादा हो चुकी है इनकी आबादी। मुसलमानों की आबादी पर असम के सीएम ने राहुल को सलाह दी, जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं राहुल गांधी। दानिश अली का हिमंता पर हमला, कोई झूठ का अवार्ड दिया जा सकता है तो असम सीएम को मिले। गौरव गोगोई ने कहा, 2 महीने पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा मुस्लिम बहुल ढींग में नाच गा रहे थे। यह कोई आबादी की बात नहीं है, यह सिर्फ बीजेपी की हार का असर है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर छिड़ा सियासी संग्राम, विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर बोला हमला। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल ने भी विरोध किया है। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया है। जेडीयू ने कांवड़ यात्रा मुद्दे पर यूपी सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने का सलाह दिया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, वो जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते। उत्तराखंड में भी एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल के नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसएसपी के आदेश का समर्थन करते हुए पिछले साल हुई घटना का हवाला दिया, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, छुआछूत की हो रही है वापसी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नेम प्लेट लगाने के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन, साथ ही आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए जारी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जमीयत ने आदेश की निंदा की, बोले ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मांग करने वालों को बनाएगा सशक्त। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की। यूपी उत्तराखंड के बाद राजस्थान के जयपुर में भी अब मीट की दुकानों पर हलाल या झटका के बारे में लगाना होगा बोर्ड, जयपुर नगर निगम का फैसला। जयपुर में अब मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस भी लेना होगा और कमर्शियल जमीन पर ही मीट की दुकानें खुल पाएंगी। यूपी में नाम के फरमान पर सियासत जारी है। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर हिंदू नाम से इतना प्यार है तो क्यों नहीं बन जाते हिंदू। भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अर्जी दाखिल करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई न करने के 1 अप्रैल को जारी आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई। ज्ञानवापी परिसर में मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को करेगा सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। उधर झारखंड की सरकार ने प्रदर्शनकारी संविदा पुलिस सहायकों से अपना जारी आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। सरकार ने उनकी सेवाओं को 1 साल के लिए बढ़ाने का वादा किया है। राष्ट्र रक्षा में विशेष योगदान देने वाले जाबाजों का सम्मान, कुल 94 जाबाज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। आज अयोध्या में लगाए जाएंगे 38 लाख पेड़। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत हो रहा है यह पौधारोपण कार्यक्रम। लखनऊ से पौधारोपण की तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में भी पौधारोपण का कार्यक्रम है। सीएम योगी अभियान के तहत लगाएंगे पेड़। वहीं प्रयागराज में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य करेंगे पौधारोपण। सावन के पवित्र महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम, पैदल मार्ग सहित धाम में पर्याप्त डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ तैनात। भक्तों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए आस्था पथ का निर्माण। उज्जैन में श्रावण माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई व्यवस्था निर्धारित। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुंदर ढूंगा ग्लेशियर के देवीकुंड में एक स्वयंभू बाबा के अतिक्रमण करने के मामले में प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया। टीम देवीकुंड का दौरा करेगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह का आज झारखंड दौरा है। राज्य में फूकेंगे विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल। रांची में आज 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे अमित शाह। 25,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च करेंगी सुनीता केजरीवाल। पंचकुला में करेंगी केजरीवाल की गारंटी की घोषणा। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है।
इधर 22 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा की ड्रोन से होगी वीडियोग्राफी। पहाड़ पर भी तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। बदला जाएगा यातायात रूट, रहेगी कड़ी सुरक्षा। आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना जम्मू क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करेगी बहाल। जम्मू क्षेत्र में लगभग 50 से 55 आतंकवादी सक्रिय बताए जाते हैं। जम्मू इलाके में आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई तेज। घुसपैठ की कोशिशों को भी किया जाएगा नाकाम। सेना की ओर से 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के साथ टुकड़ियों की तैनाती किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सचिवालय में शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा में सुधार पर मंथन। पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में तैनात रहेगी इंडियन K9 डॉग्स की टीम। बम का पता लगाने में माहिर है K9 डॉग्स की टीम। पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए अभी से K9 डॉग्स की टीम की कराई जा रही है प्रैक्टिस। मात्र 17 से 18 सेकंड्स में पता लगा लेते हैं ये बम। कर्नल अंशु जामवाल बनी एयर डिफेंस यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कर्नल अंशु जामवाल की कहानी हो रही है वायरल। 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 117 भारतीय एथलीट्स में से 24 सैन्यकर्मी भी शामिल हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। एनटीए ने नीट यूजी के केंद्र और शहरवार नतीजे जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपलोड। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी है। सुरभि नाम की एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को लीक हुए पेपर को सॉल्व किया था सुरभि ने। रांची रिम्स की छात्रा है सुरभि। नीट मामले में नया एक्शन। पटना एम्स प्रशासन ने सीबीआई द्वारा पकड़े गए 4 एमबीबीएस छात्रों को निलंबित करने का फैसला लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लिए नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षाओं को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा है। महाराष्ट्र ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दर्ज कराया मुकदमा। पात्रता रद्द करने के लिए भेजा कारण बताओ नोटिस। एफआईआर के बाद पूजा खेड़कर ने आरोपों पर नहीं दिया कोई भी जवाब। कहा न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं जवाब दूंगी। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को मिली अग्रिम जमानत। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिली है। दिलीप खेड़कर किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह आरोपी हैं। एलोन मस्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की है। आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया है। जामनगर के एक गांव में फुलसर बांध में बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया। हिंगोली नांदेड़ हाईवे पर ट्रक में आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। वडोदरा के नारायण गुरुकुल स्कूल की छत गिरी। बच्चे को चोट लगी। स्कूल में कुछ महीने पहले करवाया गया था रिनोवेशन। घटना सीसीटीवी में कैद। कल की ग्लोबल विंडो गड़बड़ी के बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्थिति में सुधार आया है, लेकिन डीजी यात्रा के फिर से शुरू न होने के कारण अब भी दिक्कतें आ रही। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर अयोध्या के एयरपोर्ट पर भी दिखा। तस्वीरें सामने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी आज दोपहर तक सभी मुद्दों का समाधान हो जाने की उम्मीद। क्राउड स्ट्राइक आउटेज से स्पाइस जेट की तकनीकी समस्या हुई रीस्टोर। स्पाइस जेट ने ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज से उड़ाने बाजार बैंक और अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए।